राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। बाबा तुलसीदास जी खल 60 यानी दुष्टों की वंदना करते हुए दुष्टों की व्याख्या करें। दुष्ट होते कैसे हैं? परहित हानि लाभ जिन केरे, दूसरों की हानि देखकर उनको प्रसन्नता होती है। और उजरे हर्ष विषाद बसेरे, किसी की खुशी नष्ट हो जाती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और किसी को दुख प्राप्त होता है, किसी का घर उजड़ जाता है तो उनको बड़ी खुशी प्राप्त होती है। मतलब किसी का काम बिगड़ जाए, किसी का घर उजड़ जाए, कोई परेशान हो तो उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है, चाहे उनको कुछ भी नहीं मिले उससे। किसी की हानि होने से उनको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उनको बड़ा सुख मिलता है। ये दुष्ट ऐसे होते हैं। इसलिए बाबा इनकी वंदना कर रहे हैं कि भैया कम से कम मेरे पर कृपा करना, मुझे तो अच्छे से रामचंद्र माल लिख लेने दो, अच्छे से लिख लेने दो मुझको। तो दुष्टों का यही होता है भैया कि दूसरे की खुशी देखकर मर जाते हैं और दूसरे का दुख देखकर खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार हरे हर जस राकेश राहु से, परय काज भट सहस बाहु से। जहाँ वो हरिहर का यश सुनते हैं तो उस यश को बंद कराने के लिए वो पूर्णिमा का चंद्रमा, राकेश माने राका ईश, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र के जैसे प्रकट हो जाते हैं कि भगवान का नाम क्यों ले रहे हो, भगवान की गुणगान क्यों कर रहे हो, हरि हर भगवान विष्णु का, शंकर जी का गुणगान क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि भगवान की कथाओं में इन दुष्टों की आलोचना है, इन दुष्टों की निंदा है, इन दुष्टों से दूर रहने के लिए कहा गया है। वो इनको बुरा लगता है, तो ये नहीं चाहते कि कहीं कोई भगवान की कथा सुनने को मिले। भगवान की कथा कहीं हो रही होगी तो उसकी बड़ी बुराई करेंगे, बड़ी आलोचना करेंगे जी। कैसे करते हैं? जस परय काज भट्ट सहस बाहु से, ये दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए शेष बाहु की तरह हजार भुजाएं लेके प्रकट हो जाती हैं। शेष बाहु एक राजा था, कृतवीर्य का लड़का था। ये जो मंडला है, बताते हैं कि मंडला के पास इसका राज्य था। कुछ लोग विद्वान कहते हैं नर्मदा नदी के किनारे इसका राज्य था। तो ये बड़े वैसे धार्मिक स्वभाव का था शेष बाहु। तो राजा कृतवीर, इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तब इसको राजा बनाने के लिए कहा तो ये बोला कि मैं राज्य नहीं करूँगा, राज्य करूँगा तो नरकों को जाऊँगा। तो राजा नरकों को जाते हैं, राजाओं पर कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं हुई जाती है। तो कुछ साधु संतों ने इससे कहा कि तुम एक काम करो, दत्तात्रेय जी के यहाँ जाओ, उनकी सेवा करो और वहाँ रहो। तो दत्तात्रेय जी का यहाँ ये गया, उनके पैर दबाता था, उनके लिए खाना बनाता था, उन्हें कुटिया की सफाई करता था, उन्हें कपड़े धोता था, वहाँ रहता था, सेवा करता था। कई हजार वर्ष दत्तात्रेय जी की सेवा उसने की। दत्तात्रेय जी प्रसन्न हो गए तो उसको वरदान दिया। तो उसने कहा कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे 1000 भुजाएं हो जाए। ठीक है, हो जाएंगी भैया। दूसरी बात, मेरे राज्य में ऐसा कह जाए कि कोई भी अधर्म की बात नहीं सोचे, अधर्म की बात सोचते ही भयभीत हो जाए वो, तो धर्म के अनुकूल बात हो जाए। धर्म के अधर्मी तो मेरे राज्य में कोई रहे नहीं। ठीक है, नहीं रहेगा। और महाराज जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे से कोई अच्छा बड़ा योद्धा हो, उसके हाथ से मेरी मृत्यु हो। ठीक है भैया, ये इसको वरदान दे दिए दत्तात्रेय जी महाराज ने। अब ये तो इतना बलवान, इतना बलशाली हो गया, 1000 भुजाएं, किसी लड़ने को जाए तो इसके 1000 भुजाएं हर प्रकट हो जाएं। वैसे 2 भुजाएं नहीं, जो लड़ाई लड़े किसी की 1000 भुजाएं प्रकट हो जाए इसके। समुद्र के पानी को 1000 हाथों से रोक दे, पीछे को ढकेल दे। समुद्र बड़ा परेशान,
एक दाने से ने ऐसी बाणों की वर्षा की कि समुद्र को पूरे को ढक दिया बाणों से। समुद्र बिलबिलाता हुआ आया, महाराज ये तो मैंने क्या कर दिया, तुमने बाणों से मैं पूरा ढक दिया, मुझ में जो जलचर मछली मगरमच्छ जो प्राणी रह रहे हैं वो सब मर जाएंगे महाराज, हटा दो इसको। क्या तब हटाऊंगा, पर ये बता कि मुझसे बड़ा योद्धा कौन है जिससे मैं लड़ाई लड़ूँ, जाके लड़ना है मेरे को। तो कि महाराज आप जमदग्नि ऋषि जी के जहाँ जाओ, उनके बेटे हैं परशुराम जी, वो तुमसे बड़े योद्धा हैं, वो लड़ पाएंगे। तो ठीक है, उसको हार दिया, हटा लिए बाण, खोल दिया समुद्र को। परशुराम जी के जहाँ जाके पहुँचा तो परशुराम जी ने इसके एक हजार हाथ के काटे और इसको मारा। तो ऐसा था भैया। तो बाबा ने तुलसीदास जी ने शेषबाहु के का नाम यहाँ क्यों लिया? शेषबाहु का नाम इसलिए लिया कि खने दुष्ट हैं ना, जो दुष्टों के बजाय तो दुष्ट होती हैं, पर दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए और कथा बंद कराने के लिए ऐसे जाते हैं, मान तो नहीं कि 1000 आप हो गए हो, इतने प्रबल होके जाते हैं जी, इतने दुष्ट, इतनी खराब प्रवृत्ति है लोगों की। वैसे देख लो तुम, कहीं कथा भागवत हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा तो बड़ी बुराई करेंगे, कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा होगा तो बड़ी बुराई करेंगे, क्यों? वो खले हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बाबा इनकी वंदना कर रहे हैं। भैया मैं आपकी वंदना करता हूँ, और ये पूर्ण लक्षण इसलिए बताइए कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि खल होते कैसे हैं। ये बाबा का अभिप्राय है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।